हेलो एवरीवन। दोस्तों, इससे पहले के एक वीडियो में हमने जाना था कि गुरु चांडाल योग जो है वो किस प्रकार से बनता है और साथ ही वो जो है लोगों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालता है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब वो अलग अलग हाउसेस में जाता है तो कई बार हाउस के हिसाब से उसके प्रभाव जो है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। जब गुरु चांडाल योग जो है वो 12 हाउसेज में बनता है तो वो किस प्रकार का प्रभाव जो है वो जातक के ऊपर डालता है। तो अगर हम सबसे पहले जब हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में जो है अगर गुरु चांडाल योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है ना, और सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, अपनी चीजों को पसंद और नापसंद को ध्यान में रखने वाला होता है। बहुत ज्यादा जो है वो एम्बिशियस होता है लाइफ को लेके, तो उसको हमेशा जो है कुछ करते रहना जो है वो पसंद होता है। यानी ऐसे लोग जीवन में जो है वो अपनी मेहनत के बल पर या अपने फोकस के हिसाब से जो है वो मान सम्मान पैसा जो है वो सब कुछ अर्जित कर लेना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो भौतिकतावाद से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि संसार से जुड़ी हुई ये सभी चीजों को जो है अपने जीवन में लाकर उनका आनंद जो है वो पाना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। यानी ये लोग जो होते हैं ना वो इतने फोकस्ड होते हैं कई बार कि वो अपने गोल पर फोकस करके अपने जीवन में उन सभी चीजों को जो है वो अर्जित कर लेते हैं जो कि उनकी प्लानिंग में शामिल होती है। यानी राहु की जो स्थिति होती है ना, वहां पर जो है इंसान के दिमाग में हमेशा जो है आगे की प्लानिंग जो है वो चलती रहती है, कश्मकश चलती रहती है, और वो जो है हमेशा आगे बढ़कर उन चीजों को अचीव करने में लग जाता है जहां पर वो हर तरीके की सुख सुविधा जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके। इसकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो काफी संदिग्ध होती है। यानी कभी तो उसके ऊपर गुरु का आपको इतना प्रभाव देखने को मिलेगा कि वो इतनी ज्ञान भरी बातें जो है वो आपके सामने करेगा, आध्यात्म की बातें करेगा, संसार से जुड़ने की बातें करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है कई तरीके की निगेटिविटी भी ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिल जाती है। यानी ऐसे लोग कई बार जो है बहुत ज्यादा स्वार्थी दिखाई देते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए जो है सुख सुविधा जुटाने की जो कोशिश है वो उनकी लगी रहती है। यानी ऐसे लोग हमेशा अपने आप को हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जीवन में जिससे कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके या लोग जो है उनकी तरफ ही आकर्षित रहें, लोगों का फोकस बन के जो है वो जिए। कभी कभी जो है ऐसे लोगों को जो है थैंकलेस भी देखा गया है। यानी ऐसे लोगों के लिए कोई कितना भी अच्छा कर दे, कितनी भी अच्छी चीजें उनके लिए करे, पर ऐसे लोग जो है वो धन्यवाद देने में भी अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। यानी वो लोग कभी भी किसी का धन्यवाद करना जो है वो अपनी शान के खिलाफ जो है वो मान लेते हैं, और इसीलिए जो है वो दूसरे की हुई किसी भी अच्छे कार्य को वो यूं ही इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि जब फर्स्ट हाउस में जो है वो राहु आता है और वो भी गुरु के साथ, तो कई बार ये कहा जाता है कि ऐसा बच्चा जो है वो अपने जीवन में इस परिवार में जिसमें भी उसका जन्म हुआ है वो किसी न किसी उद्देश्य से आया है, और वो कहीं न कहीं आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। यानी हो सकता है कि आपका कोई पूर्वज ही जो है वो आपके घर में वापस आया हो, तो वो व्यक्तित्व या वो उसका तरीका जो है वो कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो आपको उसके व्यवहार में देखने को मिल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जीवन में आता है जो शायद वो किसी जन्म में करना भूल गया था, तो वो कंप्लीट करने की जो उसकी इच्छा होती है ना, वो उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। ऐसा जो बालक है वो भले ही जो है वो पैसे और संपत्ति के मामले में भाग्यशाली हो, यानी जन्म से ही उसे इस तरीके की चीजें मिली हो, लेकिन उसके बाद भी उसका जो स्वभाव होता है वो कई बार बहुत ज्यादा स्वार्थी भी होता है और बहुत ज्यादा लालची भी होता है। यानी वो आ, हर वो चीज जो उसके फायदे की हो उसके बारे में सोचता भी है और दूसरों से प्राप्त करने की जुगत में भी वो लगा रहता है।
व्यक्ति जो है कई बार इसी स्वभाव के विपरीत जो है वो कई बार बुद्धिमान भी देखा जाता है, बहुत विनम्र स्वभाव वाला भी देखा जाता है, उच्च ज्ञान की जो है इसको प्राप्ति होती है, सभी तरीके की चीज़ों की नॉलेज जो है वो इसको होती है, ऊपर से जो है बोलने-चालने का ढंग जो है वो इस तरीके का होता है कि वो बड़ी जल्दी अपनी बातों से दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी वो बातें भी इतनी प्रभावशाली करता है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसकी जो है पढ़ने-लिखने में भी बहुत रुचि होती है, वेदों में, शास्त्रों में या हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी जो है विश्वास होता है और उसी के साथ-साथ नई-नई चीज़ों के प्रति ज्ञान अर्जित करना भी इस व्यक्ति का उद्देश्य होता है। यानी वो जो है प्राचीन परंपराओं से लेकर और आधुनिकता की जो चीज़ें हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य जो है वो बिठा लेता है और दोनों तरीके की चीज़ों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि एक तो वो अपनी बात जो है वो खुल के दूसरों के सामने जो है वो रखने की कला जानते हैं क्योंकि वो जानते हैं किसके सामने किस तरीके की बात जो है वो हम रखें कि हम जो है अपने पाले में उन लोगों को शामिल कर सकें यानी अपनी बात को जो है वो ज़्यादा वेटेज दे पाएँ, है ना? दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद होता है, बाइक चलाना बहुत पसंद होता है, पानी से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है रुचि होती है और कई बार तो ऐसा जुनून भी जो है ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं जो है कई बार इन लोगों के अंदर जो है एक गलत आदत भी देखने को मिलती है कि इन लोगों को ड्रिंकिंग की बहुत आदत होती है, यानी अल्कोहल आदि का प्रयोग भी ये लोग जो है अपने जीवन में करते हैं। कई बार स्मोकिंग आदि भी जो है करना पसंद करते हैं क्योंकि राहु जो है वो आपको किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी देता है। तो कई ऐसी बुरी आदतों का एडिक्शन भी जो है ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे स्मोकिंग है, पान मसाला आदि खाना है, शराब आदि पीना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाती हैं और वहाँ पर उनका जो ज्ञान है वो धीरे-धीरे करके धूमिल होना शुरू हो जाता है। तो अगर इनको यहाँ पर उस ज्ञान को ज़िंदा रखना है तो अपनी इन बुरी आदतों पर कंट्रोल करना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस तरीके के एडिक्शंस को जो है वो अपने आप से दूर रखें, उसके तरीके ढूँढें कि जिससे वो इस तरीके की किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ताकि जो उनका मान-सम्मान है वो बना रहे, उनकी जो नॉलेज है उसका वो सही प्रकार से जो है वो प्रयोग जीवन में कर पाएँ और उनके व्यक्तित्व में जो है वो सारी चीज़ें पॉज़िटिविटी बनकर जो है वो लोगों के सामने आएँ। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, नई-नई चीज़ों को एडॉप्ट करने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है। जिस भी तरीके की नई चीज़ें इन्हें सीखने को मिलें, वो उसे अपने जीवन में जो है वो उतारने में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी हर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो अपने जीवन में सीखना इनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होता है। बड़ी ईज़िली जो है वो चीज़ों को सीख जाते हैं। साथ ही इनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है, इस वजह से भी चीज़ों को जो है कंटिन्यूटी में बनाए रखना इनके लिए आसान होता है। साथ ही अगर हम कहें तो रिलेशन बनाने में भी जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं बिकॉज़ इनको जो है वो मालूम रहता है कि किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को जो है वो प्रभावित किया जा सकता है, यानी उनको जो है वो अपने साँचे में ढाला जा सकता है। इसलिए इसी तरीके की बातें करके जो है वो अपने रिश्तों को जो है वो बैलेंस के साथ जो है वो बनाए रखते हैं। यहाँ पर अगर गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होता है और अपनी परंपराओं को आगे ले जाने वाला होता है ना? उसकी जो बातचीत है उसमें जो है वो सकारात्मकता देखने को मिलती है, पॉज़िटिविटी के साथ वो खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। लेकिन वहीं अगर राहु ऐसे लोगों के ऊपर हावी हो जाए तो वो जो है कोई भी खुराफात करने से जो है वो बाज नहीं आते हैं, यानी चीज़ों को अचीव तो करते हैं, लेकिन उसका तरीका जो है कई बार वो गलत साबित हो जाता है, यानी गलत तरीके से उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में लेके आते हैं, जिससे वो कई बार हानि उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो गुरु के प्रभाव को इतना बढ़ा लें कि राहु का प्रभाव जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगे और पॉज़िटिविटी के साथ जो है वो लाइफ़ में ग्रो करें।
अगर हम जो है वो सेकंड हाउस में गुरु चांडाल योग बनने की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, समृद्धशाली होता है, स्वस्थ शरीर वाला होता है। स्थिति व्यक्ति के साथ तब होती है जब अगर गुरु और राहु में से गुरु की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वहीं पर अगर जो है राहु की स्थिति स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ऐसे में आपको परिवार में जो है वो धन हानि देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा खर्चे देखने को मिल सकते हैं। परिवार के लोगों का एक-दूसरे के साथ जो है वो संबंध बहुत खराब हो सकता है, लड़ाई-झगड़े देखने को मिल सकते हैं, विचारों में मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है, धन-हानि मिल सकती है, लोगों का जीवन जो है वो तनावपूर्ण हो सकता है। अगर जो है वो वहाँ पर अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, जो भी बातचीत एक-दूसरे के साथ करता है, वो बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण होती है, दूसरों के जीवन को जो है वो बचाने की कला उसमें शामिल होती है। बोलने में जो है वो ऐसा व्यक्ति कई बार ज़िद्दी हो सकता है और जो बात एक बार ठान ले, वो जो है वो करने के लिए तैयार रहता है। कई बार जो है ऐसे लोग अपने परिवार से दूर जाकर अगर कार्य करते हैं, तो वो उनमें ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर दूसरे घर में जो है वो गुरु चंडाल योग हो, तो वहाँ पर अगर गुरु की कृपा ज़्यादा होगी, तो ऐसे में जो है आपको व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से धन जमा करने वाला, उसको सही जगह पर निवेश करने वाला, व्यवस्थित रूप से खर्चे करने वाला मिलेगा। लेकिन वहीं पर जो है अगर गुरु का प्रभाव के बजाय अगर राहु का प्रभाव हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो गलत तरीकों से धन कमाने वाला भी हो सकता है, साथ ही जो है अंधाधुंध खर्चे करने वाला भी हो सकता है, यानी उसकी लिमिट ही कोई ना हो या फिर गलत चीज़ों पर जो है वो खर्चा करने के लिए जो है अपना सारा पैसा जो है कई बार गँवा देता है। ऐसे लोग जो है कई बार सट्टा बाज़ारी आदि में भी लग जाते हैं जिसकी वज़ह से वहाँ पर उनको कई तरीके के लॉसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कई बार जो है राहु के गुणों की या राहु के कार्यों की अधिकता जो है वो व्यक्ति को नुकसान वाली स्थिति में डाल सकती है, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी लिमिट भूल जाता है खर्चों की और ऐसी स्थिति में कई बार उसको जो है वो कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो आप राहु की जो है वो नेगेटिविटी को शांत करने का प्रयास करें और उसके राहु के ही पॉजिटिव गुणों को अगर आप उठाते हैं, गुरु के पॉजिटिव गुणों के साथ मिलाते हैं, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रभाव आपको खराब असर दिखा रहा हो ना, तो ऐसे में परिवार के लोगों के बीच जो है वित्तीय जो कारण होते हैं, उन पर लड़ाई-झगड़े हमेशा बने रहते हैं और कई तरीके के नुकसान और गलतफ़हमियाँ जो हैं, वो लोगों के बीच में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में जो है कई बार देर से संतान होने की जो है स्थिति बन सकती है और साथ ही साथ जो है वो मिसकैरेजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर गुरु के साथ जो है राहु का जब प्रभाव देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान तो होता ही है, साथ ही नरम बोलने वाला होता है, यानी समय के अनुसार बात करना जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है कि कहाँ, कब, किस तरीके की बातचीत करनी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कई बार ढोंगी किस्म का भी हो जाता है, यानी उसका आपको दोगला रूप भी देखने को मिल सकता है। यानी असल स्वभाव जो है वो उसका हो सकता है कुछ और हो और जब वो आपके सामने बातचीत करे या आपने सामने किसी तरीके का प्रेजेंटेशन करे तो उसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल ही दूसरे तरीके का आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर कई बार व्यक्ति की दोगली पर्सनैलिटी जो है वो आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप आदि की हेल्प जो है वो आपको कई बार पढ़ाई में मिल सकती है, यानी ऐसा पैसा जिसमें आपने एफर्ट ना लगाया हो, सिर्फ नॉलेज के बेस पर ही जो है आप उसको अचीव कर रहे हो। साथ ही जो है अगर आप विदेशों से किसी तरीके का संबंध रखते हैं या वहाँ पर जाकर कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप विदेशों से भी बहुत सारा धन का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जो है व्यक्ति धन कमाने के लिए अनुचित तरीकों का भी प्रयोग कर लेता है, जो कि उसके लिए बाद में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप
जो भी धन अर्जित कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी आप अगर सही तरीके से पैसा जो है कमाते हैं और सही जगह पर लगाते हैं, तो वो आपके गुरु को जो है वो अच्छा रखता है, गुरु को एक्टिव रखता है। वहीं अगर आप गलत तरीके से धन कमाकर गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं, तो वो आपकी राहु के निगेटिव रिजल्ट्स जो है वो देना शुरू कर देता है। का यहाँ पर होना जो है वो व्यक्ति को कई बार कानूनी बनाता है, यानी व्यक्ति जो है वो न्याय पर चलने वाला होता है। साथ ही बैंक में या शिक्षण संस्थानों में या आभूषण से संबंधित कार्यों में जो है ऐसा व्यक्ति ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। पर जो है अगर हम इसके थर्ड हाउस की बात करें, यानी थर्ड हाउस में जब गुरु चांडाल योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होती है ना, वो बहुत ही जहरीली होती है। यानी अगर वो आपसे प्यार से भी बोलेगा ना, तो ऐसे तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करेगा कि जो आपको कहीं जाकर लग जाए। तो ऐसी लोगों की जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज्यादा जो है वो चुभने वाला हो सकता है या जहरीला हो सकता है। यानी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो आपको सुनने को मिल सकता है, जो आपको अंदर तक हर्ट कर दे। यहाँ पर जो है कई बार ऐसा व्यक्ति आपको धोखा देने वाला हो सकता है, फिर वो जो है वो अवसर का लाभ उठाने वाला हो सकता है, जो कि अगर उसे अगर आपके ऊपर चढ़कर भी जो है वो कोई ऊंचाई प्राप्त हो रही हो, तो वो जो है आपके ऊपर सीढ़ी चढ़कर भी आगे बढ़ने में एक बार भी नहीं सोचता। यानी उसको अपने अंदर सिर्फ अपनी जीत को लेकर जो है वो जुनून होता है, और ऐसे में वो किसी और को पीछे छोड़ने में या किसी और को पीछे धकेलने में भी समय नहीं लगाता। अगर यहाँ पे गुरु अशुभ हो जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी वाणी के माध्यम से जो है वो निगेटिविटी फैलाने का कार्य करता है। लोगों में पॉजिटिविटी का संचार करने के बजाय जो है वो ऐसे वक्तव्य, ऐसी वाणी जो है वो बोलता है जो दूसरों पर प्रहार करने वाली होती है। यानी उनके भाषण होंगे या उनकी जो चीजें होंगी वो इस तरीके की होंगी जो लोगों के लिए भड़काऊ साबित हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी हो सकता है और एक अच्छा सफल नेता भी बन सकता है। यानी अपनी वाणी के माध्यम से ही जो है वो लोगों को कंट्रोल करना अच्छी प्रकार से जानता है। इसलिए एक सफल नेता बनने में भी इसके लिए कोई शक नहीं होता। ऐसे लोग जो है वो कई बार फॉरेन कंट्री की जो है वो यात्राएं करते हैं, लेखन से संबंधित जो है करियर चुनते हैं, या फिर डिजिटल या मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उन पर अच्छे से कार्य करते हैं, बैंकिंग का कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है वो इंटरेस्ट इनका बहुत ज्यादा होता है, ड्राइविंग में इनको इंटरेस्ट होता है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो है कई चीजों में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कई बार ये लोग घृणा वाला वातावरण भी चारों तरफ फैलाने में जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं और उन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल होते हैं जहाँ पर साहस की आवश्यकता होती है। अगर हम जो है गुरु चांडाल योग के चतुर्थ हाउस में होने की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत धोखेबाज होता है, बहुत चालाक होता है ना? उसके पास जो है दूसरों को समझाने की बड़ी अच्छी कला होती है, इसलिए ये दूसरों को बड़ी जल्दी जो है झांसे में ले लेता है और उसके माध्यम से कई बार उन्हें धोखा देकर जो है वो आगे निकल जाता है। यानी कई बार ऐसे में जो है वो अपने परिवार वालों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। मतलब परिवार में भी जो है पैसा प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े करना, लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करना, है ना, खुद धोखे से छल के माध्यम से जो है उस घर पर कब्जा कर लेना, उसका मालिक बन जाना, ये सारी चीजें जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है और अपनी शिक्षा के दम पर ही जो है वो पैसे कमाने का कार्य भी करता है। यानी अगर जो है इसके ऊपर गुरु का थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव हो जाता है, यहाँ पे क्योंकि गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर गुरु का प्रभाव जो है वो ज़्यादा अच्छे से पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है, नॉलेज गेन करता है और अपनी नॉलेज के बेस पर धन कमाने का कार्य करता है। कई बार जो है वो राहु का बहुत ज़्यादा कहते हैं फोर्थ हाउस में नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस वजह से जो है वो माँ के प्रति बहुत लगाव रखने वाला हो सकता है, अच्छी शिक्षा जो है हासिल करने वाला हो सकता है, बहुत यात्राएं करने का शौकीन हो सकता है। लेकिन उसी के साथ-साथ जो है वो धोखेबाज और चालाक भी हो सकता है, यानी अपने फ़ायदे के लिए जो है वो किसी को गिराने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
यानी अगर 4th हाउस में जो है वो गुरु और राहु की युति बन रही है ना, तो ऐसा व्यक्ति एक तरफ बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होगा, तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पैसे वाला, भौतिकता से जुड़ा हुआ भी होगा, है ना? तीसरे जो है उसके अंदर एक लॉयर वाली क्वालिटी होगी, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है वो अपने परिवार में ही जो है वो कई बार लीडर बनकर जो है वो दूसरों को डिसीजन देता हुआ आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर हम 5th हाउस की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संस्कृति और संतान के मामले में जो है वो कुछ परेशानियाँ झेल सकता है, या ऐसी स्थिति में आ सकता है जहाँ संतान संबंधी समस्याएँ जो हैं ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार अपने कल्चर से जो है वो भागने वाला होता है, यानी अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो और गुरु का प्रभाव अगर कम है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को जो है अपनाने में विश्वास रखता है, या उनके पीछे जो है वो भागना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर कई बार संतान को लेकर भी बहुत अशुभ रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी या तो संतान होती नहीं है, होती है तो हो सकता है कि किसी तरीके की परेशानी या बीमारी से ग्रस्त हो। कई बार जो है ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर अबॉर्शन आदि की जो है वो स्थिति बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ और बहुत ज़्यादा जो है वो इलाज आदि करवाने के बाद ही जो है वो बच्चे को जन्म देना संभव हो सके। विपरीत जो है वो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत हाइली एजुकेटेड भी होता है ना? और गुरु का अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान बच्चों को जन्म देता है, यानी ऐसे बच्चे जो है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वहीं पर इनको जो है जुए जैसी लत भी कई बार देखने को मिलती है। यानी ऐसे लोगों को जो है जुआ, सट्टा-बाज़ारी आदि में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है ना? साथ ही जो है पैतृक भूमि से भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ प्राप्त हो सकता है। कई बार जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो लोग जो है वो ज्ञान की खोज में जो है वो अपने आप को लगाए रखते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और नई से नई नॉलेज गेन करना और क्रिएटिविटी करना जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर अगर 6th हाउस में गुरु चांडाल योग बनने की स्थिति आती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सारा पैसा जमा करने वाला होता है। ऐसे लोग जो हैं कई बार हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, यानी ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहती है, यानी किडनी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। आंतों की समस्याएँ जो हैं वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई बार इनकी स्थिति ऐसी भी हो जाती है जहाँ पर इनकी बीमारियों के बारे में जो है वो लास्ट तक पता ही नहीं चल पाता कि किस तरीके की बीमारी इन्हें परेशान कर रही है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है हमेशा अपने आप को बीमार जो है वो महसूस करते रहते हैं। इनके धार्मिक विश्वास जो होते हैं ना, वो भी समय और परिस्थिति के अनुसार जो है कई बार बदले हुए देखे जा सकते हैं, यानी इनकी सोच जो है वो कई बार बदलती रहती है। गुरु की स्थिति अगर यहाँ पे कमज़ोर हो, तो कई बार पिता के स्वास्थ्य को भी जो है वो खराब देखा जा सकता है, पिता की स्थिति भी खराब रहती है। पिता को आर्थिक समस्याएँ भी जो है कई बार देखने को मिल सकती हैं। यही यहाँ पर जो है अगर गुरु और राहु की युति हो, तो कई बार ऐसे लोग अपनी ही धर्म का खंडन करते हुए देखे जाते हैं। कई बार जो है अपनी ही धर्म का मज़ाक उड़ाते हैं दूसरों के सामने, उसको जो है वो पीछे घसीटने का प्रयास जो है वो करते हैं। यानी उनके अंदर जो है वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिविटी नहीं देखी जाती। ऐसे में वो हमेशा जो है वो दूसरे के धर्मों में विश्वास करके उस पे आगे बढ़ने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धन पे चलने वाला, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पैसे वाला समृद्धशाली जो है वो हो सकता है। मान-सम्मान प्राप्त करना जो है वो उसके जीवन में ऑटोमैटिकली शामिल हो जाता है। अगर जो है यहाँ पर राहु गुरु का संयोग जो है वो खराब रिजल्ट देने वाला बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी ऋणी हो जाता है, यानी उसके कहना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो शामिल हो जाता है। कई बार जो है उसको कई तरीके के नुकसान जो है वो धन से संबंधित देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग कई बार बैंक से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित या फिर जो है वो शेयर बाज़ार से संबंधित कार्यों को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। कई बार पेट संबंधी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं, या पेट का ऑपरेशन आदि की भी स्थिति जो है वो देखने को
मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो राहु का सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव देखने को मिलता है वो स्पेशली जो है वो हेल्थ को लेकर देखने को मिलता है। बाकी क्षेत्रों में जो है यहाँ पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप किसी दुश्मन का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में राहु आपकी बहुत मदद कर सकता है। आपके दुश्मन को जो है वो धूल चटवा सकता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ हेल्थ को लेकर ही आती है, जहां पर कि आपके लिए जो है वो बैलेंस करना जो है उसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राहु गुरु का संयोग जो है वो 6 हाउस में कई बार असाधारण जो है वो योग्यता को या क्षमता को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो राजनायक हो सकता है, कुशल वक्ता हो सकता है ना? उसकी वजह से जो है लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। इस तरीके की योग्यता जो है उसके अंदर होती है कि वो अपनी वाणी से, अपने कार्यों से ही जो है वो दूसरों को पराजित कर देता है। ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों पर कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है कई बार पीठ में चुना घोंपने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी वो अगर एक बार किसी से नफरत कर लें तो वो नफरत जो है वो उनके अंदर जो है वो तब तक शामिल रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति से बदला ना ले लें। धन के मामले में यहाँ पर राहु जो है वो बहुत सपोर्ट करता है, और अगर गुरु की भी जो है वो अच्छी युति यहाँ पर बन जाती है तो वो सही तरीके से धन कमाने का प्रयास करता है। यानी अच्छे तरीकों से पॉजिटिविटी के साथ जो है वो धन कमाता है। वहीं वहीं अगर राहु जो है वो ज्यादा हावी हो जाए और गुरु का जो प्रभाव है वो कम हो, तो ऐसे में पैसा कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी रास्ते को चुन लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो भौतिकता से जुड़ना है। तो ऐसे में वो किसी भी चीज को अपनाने में जो है वो देरी नहीं लगाता। यानी उसके लिए जो पैसा कमाना है वही मूल्य उद्देश्य होता है, तो इसलिए वो किसी भी रास्ते को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोग कई बार इस तरीके की बीमारियों से भी पीड़ित हो जाते हैं कि जिनका पता लगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आप अगर टेस्ट कराने जाएंगे तो पता चलेगा उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा लगता है कि वो किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है, और कई बार जो है उसको अलग अलग तरीके के कष्ट जो है वो भोगने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर धन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति धन जो है वो बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचता है, अपना समाज में जो है वो मान प्रतिष्ठा जो है वो अपने दम पर, अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर इकट्ठी कर लेता है। ऐसे लोग जो है कई बार अपने धर्म की आलोचना करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अगर राहु जो है वो परंपराओं से हटकर चलने वाला होता है, इसलिए अगर राहु का प्रभाव ज्यादा है तो आप जो है धर्म से हटकर कार्यों को करना जो है वो पसंद करते हैं, और उसी में जो है वो नई नई चीजें खोज कर जो है वो लेकर आते हैं, और उसको जो है वो लोगों के सामने प्रूव भी करने का प्रयास करते हैं। यानी इतनी आपके अंदर चतुराई होती है ऐसे लोगों के अंदर कि वो लोग अपनी बात को जो है वो अपने तर्क के माध्यम से जो है वो साबित भी कर देते हैं। सेवेंथ हाउस में जब ये योग बनता है ना तो ऐसे में कई बार विवाहित जीवन जो है वो परेशानियों में पड़ जाता है। यानी वहां पर जो है वो लड़ाई झगड़े या जो है वो एक दूसरे के प्रति हावी होने वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो है कई बार जो है जीवन साथी कई तरीके की गुप्त गतिविधियों में लगा हुआ भी पाया जा सकता है। ऐसे पर्सन की जो वाइफ होती है या जो भी लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा धर्म पर विश्वास करने वाला, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला जो है वो नहीं होता। लेकिन वहीं अगर गुरु का प्रभाव जो है वो ज्यादा देखने को मिले तो ऐसे लोग जो है वो बहुत पूजा पाठ करने वाले, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने वाले जो है वो देखे जा सकते हैं। हाउस में जब ये योग बनता है ना तो ऐसे में कई बार लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो है वो अपने परिवार को भी जोखिम में डाल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर राहु आपको देखने को मिलेगा ना तो ऐसे लोग अगर शुरू में जॉब में हो भी तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो है बिजनेस को स्वीकार करते हैं और बिजनेस में कार्य करते हैं। तो ऐसे में जो है वो कई बार हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली का जो जुड़ा हुआ धन हो वो पूरा बिजनेस में लगा दें। कई बार हो सकता है पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर को धोखा दे दें। यानी इस तरीके के कार्य जो है वो कई बार ऐसे लोगों के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यानी ये योग जो है ना वो जितना
आपकी धन संपत्ति या आध्यात्म को लेकर वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा योग साबित हो सकता है, वहीं जो है संतान के लिए जो है परेशानी का कारण बन सकता है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के लिए जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं, या वहां पर आपको जो है वो रिश्ते में धोखा मिल सकता है, या हो सकता है कि आप जो है वो अपने पार्टनर के साथ धोखा करें। तो ये ऐसी स्थिति से जो है वो आपको बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है इसके रिजल्ट जो है वो खराब हो सकते हैं, जो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। 8th हाउस में जब ये संयोग बनता है ना, तो कई बार जो है वो निगेटिव चीजें जो है वो जीवन में होना आरंभ हो जाती हैं, यानी जब वो जीवन में आता है दुनिया में, तब भी जो है कुछ ना कुछ निगेटिव संकेत जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आगे उसके जीवन में भी जो है वो परेशानियां होने की संभावना रहती है, यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो दुर्घटनाओं आदि के प्रति भी सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दुर्घटना होने की भी संभावना जो है वो होती है यहाँ पर। ऐसे लोग जो है वो रहस्यमय ज्ञान से या गुप्त ज्ञान से जो है वो काफी धन कमाते हैं, यानी इनका इंटरेस्ट जो है वो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसे लोगों को पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ऑकल्ट साइंस जैसी विद्याओं में जो है वो अपने आप को लगाकर जो है वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो रहस्यमयी दुनिया को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और उस तरीके की चीजों को भी सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं, और उससे जो है वो धन मान सम्मान कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के कई बार दुर्घटनाएं, चोटें और सर्जरी जैसी जो है वो चीजें होने की भी संभावना रहती है, तो इन्हें अपने जीवन में जो है इस तरीके की चीजों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। जो है वो शोध कार्यों में भी लगाता है, तो ऐसे लोग कई बार जो है वो बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर सकते हैं। अगर 9th हाउस में ये वाला योग जो है वो देखने को मिले, और ऐसे में गुरु का जो है वो प्रभाव ज्यादा हो, तो ऐसे में व्यक्ति के पास जो है वो धन की कमी नहीं होती है। ऐसे ग्रह से प्रभावित होने की वजह से, लेकिन कई बार जो है माता पिता के संबंध जो है वो इन लोगों के अच्छे नहीं देखे जाते, या पिता से जो है वो दूरियां कई बार बन जाती हैं। यानी पैसे के मामले में अगर राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो वो आपको जो है वो हर तरीके का लाभ जो है वो दे सकता है। लेकिन 9th हाउस में क्या है कि राहु जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता है। तो ऐसे में राहु का प्रभाव तो हो जाता है खराब, और गुरु का प्रभाव जो है वो वहाँ पर हावी हो जाता है, और राहु के साथ मिलकर जो है वो वहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देने लग जाता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को जो है वो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालने पड़ते हैं जीवन में, जो है कामयाब होने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। साथ ही जो है वो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है ऐसे लोगों में। कई बार जल्दी-जल्दी व्यवसाय बदलने की भी कोशिश करते हैं, इसी वजह से जो है उनके लिए सफलता मिलना भी जो है वो कठिन हो जाता है। ऐसे लोग जो है वो धर्म पर भी कई बार बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तो धर्म का भी जो है वो अपमान करते हैं, या उन परंपराओं को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी जो है उनका गुरु और भी ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ना तो राहु ही अच्छे प्रभाव देता है, और ना गुरु का ही जो है प्रभाव ऊपर आ पाता है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि गुरु अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको दे सके। क्योंकि अगर गुरु का प्रभाव जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से पड़ जाए, तो व्यक्ति अपनी धर्म और मान्यताओं का रिस्पेक्ट करने वाला होता है। सफलताएं जो है वो इसके कदम चूमती हैं, है ना? और ये व्यक्ति जो है वो हर तरीके से पॉजिटिव कार्य करके हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, और जीवन में चीजों को सीखते हुए जो है वो सक्सेस को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पवित्र सोच वाला होता है, और ज्ञान के द्वारा ही सम्मानित होता है। तो इसलिए अगर राहु का प्रभाव जो है वो कहीं पर नेगेटिव ना पड़े, तो गुरु जो है वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर गुरु के ऊपर जो है वो राहु का किसी तरीके से नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए, तो गुरु भी अपने प्रभाव जो है वो वहाँ पर खो देता है। तो उस वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 10th हाउस में अगर जो है हम गुरु चंडाल योग की बात करें, तो ऐसे में व्यक्ति के पास जो है वो एक अच्छा व्यवसाय होगा, है ना? ज़मीन आदि होगा, साथ ही जो है वो कई तरीके के संसाधन होंगे, जिससे वो धन जो है वो कमा सके, सफलता प्राप्त कर सके जीवन में।
लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा नैतिकता के पथ पर चलने वाला नहीं होता है, यानी वो जो है धन कमाने के लिए, मान-सम्मान कमाने के लिए हर तरीके के जो है तौर-तरीकों का प्रयोग करता है। बहुत ज़्यादा नैतिकता का अनुसरण करते हुए वो जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ता। कई बार जो है ऐसे लोग अपने ही रिश्तों से, अपने ही जो है क्लोज़ वन से जो है वो अनजान होते हैं, यानी उन्हें लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो अपने ऊपर ही फ़ोकस रहते हैं और अपने लिए ही सफलता को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, तो ऐसे में वो अपनों से जुड़ने की जो है स्थिति नहीं बना पाते। ऐसे लोग कभी अपने करियर से भी सैटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो कई बार जो है वो नौकरी या जो है व्यवसाय बदलते रहते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो कई बार इनके जीवन में देखने को नहीं मिलती है, यानी बार-बार चीज़ें नई-नई सीखते हैं, नए-नए कार्य करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इस वजह से जो है स्टेबिलिटी जो है वो इनकी लाइफ में नहीं आ पाती है। लेकिन जो है ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो जुनून होता है कि अगर एक बार वो अपना कोई गोल बना ले तो मेहनत के बल पर जो है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। यानी राहु जो है यहाँ पर आपको इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी तार्किक शक्ति देता है कि ऐसे में अगर राहु स्ट्रांग है ना, तो वो आपको अलग-अलग तरीके की जो है वो जानकारी आपके जीवन में लेके आता है और अगर आप उसका सही प्रयोग करें, तो आप जीवन में जो है बहुत सारा मान-सम्मान और पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो वैसे भी नीच का हो जाता है, तो उसकी स्थिति जो है वो थोड़ी-सी वीक पड़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा गुरु के प्रभाव में आ जाएँ, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करें, तो जो है वो आपकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ये कर्म का स्थान है। तो अगर यहाँ पर आप अपने कर्मों को प्रधानता देते हैं और राहु की मदद से जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी नई कलाओं के ज्ञाता आप हो सकते हैं, नई-नई चीज़ें सीख कर जो है वो अपने जीवन में जो है ऊँचाइयों को छू सकते हैं। यानी अगर राहु यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाए ना, तो वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि राहु जो होता है वो आपको छल भी देता है, धोखा भ्रम की स्थिति में भी डाल सकता है, तो इसलिए आपको जो है अपना दिल और दिमाग दोनों चीज़ें खोल कर ही चीज़ों को अपनाना चाहिए, सही रास्तों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भ्रम की स्थिति में आप ऐसे गलत रास्ते का चुनाव कर लें जो आपको परेशानियों में डाल दे। तो यहाँ पर जो है आपको राहु की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है और उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आप जो है उसके पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में ला सकें। अगर हम 11th हाउस में जो है गुरु चंडाल योग की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो ये योग कई बार बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो गुरु की भी स्थिति अच्छी होती है और राहु भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हर व्यक्ति जो है वो बहुत सारा धन जो है वो यहाँ पर अर्जित कर लेता है। अपनी ज्ञान की वजह से, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है वो जीवन में धन कमाता है। कई बार जो है यहाँ पर विरासत में भी जो है व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाती है, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे बढ़ता है और कार्य करता है, तो जीवन में जो है वो खुद तो धन कमाता ही कमाता है, साथ ही साथ उसको विरासत में भी वो धन की प्राप्ति होती है, यानी अपने बड़ों से भी जो है वो उनको काफ़ी सुख संपत्ति मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो है आजीवन धन कमाने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। ऐसे में गुरु और राहु दोनों का संयोग जो है वो मिलकर व्यक्ति को धन कमाने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो व्यक्ति जो है वो नए-नए ज्ञान की प्राप्ति करके अपनी मेहनत के दम पर जो है वो धन कमाने के लिए जो है प्रेरित रहता है। और जीवन में जो है ऐसे लोगों के ज़्यादातर किसी भी प्रकार की कमी जो है वो धन संपदा को लेकर नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो हो जाता है, लेकिन संतान पक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो संतान को जन्म देने के मामले में जो है वो परेशानी हो सकती है, यानी चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर जो है हम 12th हाउस में जो है गुरु चांडाल योग की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार के दुःख जो है वो जीवन में उठाने पड़ते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है कई बार लोगों से अपमानित होता है और खुलकर अपनी बात जो है वो लोगों के सामने रख भी नहीं पाता। कई बार ऐसे लोगों को जो है वो गलत काम के लिए दंडित किया जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो गलत काम करने के लिए जो है वो उत्सुक हो, लेकिन उसके ग्रहों का जो योग है वो कई बार उनसे ऐसे काम करवा देता है,
जिसकी वजह से जो है उनको अपमानित होना पड़ता है और कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार जो है वो एकाकी जीवन पसंद आता है या एकांत में रहना जो है वो पसंद आता है। ऐसे लोग लोगों के साथ ज़्यादा मिलना-जुलना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर गुरु का प्रभाव जो है वो अच्छी प्रकार से जो है वो देखने को मिले, तो ऐसा व्यक्ति धर्म में दिलचस्पी लेने वाला होता है, आध्यात्म से जुड़ने वाला होता है, मंदिरों में या फिर धार्मिक जो आश्रम आदि होते हैं, उनमें कार्य करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये चीज़ अगर आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर पॉज़िटिविटी जो है वो शामिल हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जीवन पॉज़िटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अगर जो है गुरु का प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार करता है, लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाता है, ज्ञान का जो है वो भंडार उसके अंदर आ जाता है, तो उस नॉलेज को वो दूसरों को देने में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन वहीं अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही धर्म के खिलाफ बातें करता है, अपने ही परिवार वालों का जो है वो विरोधी बन जाता है। परिवार वालों से ही जो है वो हर तरीके की नेगेटिव बातें जो है वो करना प्रारंभ कर देता है और कई बार जो है वो नेगेटिव कार्यों में जो है वो संलग्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल आदि से संबंधित जो है वो परेशानियाँ भी हो सकती हैं। साथ ही कानून के जो है चंगुल में फँसना भी उसकी एक स्थिति बन जाती है, जहाँ पर उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के पास सोचने का अपना एक अलग तरीका होता है, वो दुनिया के जो है वो फॉलोवर नहीं बनते हैं, बल्कि खुद एक ऐसी चीज़ों की संरचना करते हैं, जिसमें कि लोग इनके जो है वो कई बार फॉलोवर बन जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं, वो ट्रैवलिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? ट्रैवलिंग इनके जीवन का एक मुख्य जो है वो इंटरेस्ट बन जाता है। साथ ही इन्हें पेट संबंधी जो है वो कई तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जो है ना खर्चा करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो ऐसे लोग जो है वो अ, अर्निंग से ज़्यादा जो है कई बार खर्चे करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें लोन आदि जैसी प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इनको आवश्यकता होती है कि ये गुरु के प्रभावों को बढ़ाकर राहु के प्रभावों को शांत करने का प्रयास करें या फिर राहु की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उनको लेकर जो है वो जीवन में आगे बढ़ें, ताकि उनको जो है उसके शुभ फल जो है प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों ये थी गुरु चांडाल योग से संबंधित जानकारी, जिसमें कि मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो है वो गुरु चांडाल योग बनता है और किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। यहाँ पर मैंने उसका एक विस्तृत जो है वो परिचय आपको दिया है कि किस तरीके से हर हाउस में जाने के बाद वो अपना किस तरीके का प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ता है और लोगों को जो है वो किस तरीके से सावधानी बरत कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको गुरु चांडाल योग से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।